मैं जिसको शत्रु और मित्र मानता हूँ वो तो इंद्रियों के माध्यम से देह दिखाई देती है, और वो देह आत्मा नहीं होती है ना। इसलिए कोई भी मेरा ना शत्रु हो सकता है ना मेरा मित्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब मेरे को जानते ही नहीं हैं, मेरा परिचय ही जिनसे नहीं है, वो मेरा भला बुरा करने की चेष्टा कैसे कर सकते हैं? मेरे पास आते ही नहीं हैं, मेरे को छूते नहीं हैं, मेरे को जानते नहीं हैं, वो मेरा भला बुरा कैसे कर सकते हैं? और जो मेरे को जानते हैं उनको भला बुरा करने की भावना होती नहीं है। इसलिए जगत में ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना कोई मेरा मित्र है। ऐसा कहकर के फिर 27 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने ये कहा कि भाई जब कोई शत्रु और मित्र ही नहीं है तो मैं व्यर्थ की कल्पनाएं कर करके राग और द्वेष करता रहता हूँ, शत्रुता और मित्रता करता रहता हूँ। यह बहिरात्मपने की दशा है। इस बहिरात्मपने को छोड़ करके हमें अंतरात्मपना ग्रहण करना चाहिए, और अंतरात्मपना ग्रहण करके सर्व संकल्प विकल्पों से रहित होकर के परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। ये 27 नंबर के श्लोक में कही थी, ये परसों तक अपनी बात हुई थी। अब उससे आगे अपन चर्चा करते हैं। 28 नंबर का श्लोक निकालें। 28 नंबर के श्लोक पे अपन चर्चा करेंगे आज। अट्ठाईस नंबर का श्लोक है, इसमें नहीं दिख रहा मुझे। चलो निकालता हूँ। देखिए 28 नंबर का श्लोक है, सोहमित्यात् संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते आत्मनि स्थितम। क्या कहते हैं? तस्मिन् यानी परम पद की भावना करनी चाहिए, ये कहा ना 27 नंबर के श्लोक में। तो यहाँ कह रहे हैं तस्मिन् यानी उस परमात्म पद में भावना करते रहने से, जब हम परमात्मपने की भावना करेंगे तो वह अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा में हूँ, इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त होता है। जीव जैसी भावना करता है उसी प्रकार के उसके संस्कार बन जाते हैं। जैसी भावना करेगा, जैसी संगति करेगा, जो इसको प्रिय लगेगा तो आदमी को वही प्रिय लगता है जिस तरह की उसकी खुद की भावना होती है। खुद की भावना से मेल नहीं खाता तो सामने वाले से उसका उतना मैत्रीपना नहीं होगा। जैसे किसी को तत्व ज्ञान की रुचि नहीं है, आध्यात्म की रुचि नहीं है, तो उसको फिर आध्यात्म की चर्चा करने वालों से मित्रता नहीं होगी, वो उनके साथ संगति नहीं करेगा। समझ ना? जैसे मान लीजिए कोई बाहर में लौकिक बात करें, शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, मांस नहीं खाता है ना। अब किसी की रुचि शराब पीने की, जुआ खेलने की, मांस खाने की, बीड़ी जर्दा सिगरेट आदि सेवन करने की, इनकी जिनकी रुचि है, तो जिनकी नहीं है उससे उसकी मित्रता नहीं होगी। थोड़ी बहुत देर बोल चालने वो अलग बात है, कभी मिल जाए तो जान पहचान हो तो, लेकिन गहराई से मित्रता उससे नहीं हो सकती है। मित्रता किससे होगी? जैसी मेरी खुद की रुचि है बस उस रुचि वाले से मेरी गहरी मित्रता होगी। बाकी तो ठीक है, आस पड़ोस में रहते हों, मेल मुलाकात हो, कभी किसी ने परिचय करा दिया हो तो हलो सलो हो जाए, बस इतना होता है। लेकिन उनके साथ घंटों बिताएं ऐसा नहीं बनता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जैसी भावना होती है खुद की, उसी प्रकार के संस्कार बनते हैं, उसी प्रकार का आचरण होता है। तो जिनको
अभी पिछली गाथा में तो कहा बहिरात्मपना छोड़कर अंतरात्मपना होकर संकल्प विकल्पों से रहित होकर परमात्मपने की भावना करनी चाहिए। 27 नंबर की भावना श्लोक में ये बात कही थी ना, तो 28 नंबर की श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हैं आचार्य देव ने कहा है कि उस परमात्म पद में भावना करते रहने से वह अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। कैसा हूँ मैं? अरे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, ऐसा अनंत निधियों की खान हूँ ना मैं, तो अनंत चैतन्य परमात्मा स्वरूप हूँ ना मैं, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष फिर उस परमात्म पद में आत्मस्वरूप की भावना करता हुआ उसी परमात्म पद स्वरूप में संस्कार की दृढ़ता के हो जाने से निश्चय से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। भाई जब बार बार भावना होती है, जैसे आचार्य देव ने समय सार जी में एक उदाहरण दिया ध्यानाविष्ट पुरुष का, जैसा विचार करता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, तो वैसा ही हम अपने आप को अनुभव करने लग जाते हैं। तो उसके लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का उदाहरण दिया आचार्य देव ने। कोई व्यक्ति रोजाना प्रातःकाल उठ कर के, गांव की बात है, बाहर ओटले हुआ करते थे। ओटला समझते हैं? चबूतरा बना देते हैं ना, चबूतरे हुए करते थे। तो वो रोजाना बाहर चबूतरे पर बैठ करके मंजन किया करता था। उधर से एक बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा निकलता था उसके रास्ते से। तो वो रोजाना सोचता रहता था कि ऐसे बड़े सींगों वाला भैंसा यदि मैं बन गया तो मैं अपने घर में कैसे जाऊंगा। ये विचार करता रहता था। विचार करते 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 एक दिन उसके ध्यान में ऐसा जम गया कि मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा बन गया हूँ। तो वो बाहर बैठा रहे, घर के अंदर नहीं जाए। बहुत देर हो गई, घर वालों ने आवाज़ दी, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। हाँ वो सुन तो रहा, हाँ आ रहा हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाए वो। क्यों? क्योंकि मैं अंदर जाऊँगा तो मेरे इतने इतने बड़े बड़े सींग हो गए हैं, मैं कैसे जाऊँगा? इस दरवाजे में तो मेरे सींग आ ही नहीं सकते, और ज़्यादा ताकत लगाऊंगा तो मेरे सींग टूट जाएंगे। तो सोचते 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 वैसा हो जाता है। आप दिन में कोई सोचोगे यार ऐसा नहीं हो जाए, रात को भूत नहीं आ जाए, मेरे को खोटा सपना नहीं आ जाए रात को, तो आपको रात में वही सपने आएंगे। आप जिस बारे में विचार करते रहेंगे सपना भी उसी तरह का आएगा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भाई एक बार तुमने संसार में पद वैभव धन धान्य प्राप्त करने की इच्छा तो अनादिकाल से की है, और वो अनंत बार प्राप्त भी हुआ है, लेकिन उसके प्राप्त होने से सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वहाँ धन धान्य संयोग में शरीर में सुख है ही नहीं। तो उसकी इच्छा करते हैं तो वो मिल तो जाता है, लेकिन मिल जाने पर भी मुझे सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पुद्गल में वो संयोग में सुख है ही नहीं, समझ में ना, उनमें सुख नहीं है और मैं उनमें से सुख लेना चाहता हूँ। तो जैसे मेरी जिसको प्राप्त करने की इच्छा होती है वो विषय जैसे ही मिलता है वैसे ही मेरी इच्छा पलट जाती है, क्योंकि उसमें से सुख मिलता नहीं है। फिर दूसरे इंद्रिय के विषय की इच्छा होना प्रारंभ हो जाती है। फिर दूसरे इंद्रिय का विषय मिल जाता है तो वहाँ से भी वो सुख प्राप्त नहीं होता है, तो फिर तीसरे इंद्रिय के विषय की इच्छा प्राप्त होती है। इस तरह से निरंतर इच्छाएं बदलती ही रहती हैं, इच्छाओं का कभी अभाव नहीं आता और होता, और इच्छाएं बनी रहने पर आकुलता निरंतर बनी रहती है और मैं दुखी होता रहता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं सच्चा सुख प्राप्त यदि करना चाहते हैं तो सच्चा सुख प्राप्त करने का और सुखी होने का उपाय तो एकमात्र अपने परमात्मा की भावना करना ही है, क्योंकि अपना निज चैतन्य परमात्मा अनंत सुख और आनंद से भरा लबालब भरा हुआ है। सुख और आनंद में ही है, सुखानंद का ही बना हुआ है। आत्मा में गुण है कि नहीं? सुख नाम का गुण है, आनंद नाम का गुण है, शांति नाम का गुण है,
ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये सब गुण हैं आत्मा में, तो इनसे भरचक है। और वो ऐसा सुख है, ऐसा आनंद है, अनंत काल तक उस आनंद का आप भोग करो तो भी उसमें से जरा सा भी नहीं घटता, वैसा की वैसा अनंत सुख से भरा हुआ रहता है, अनंत आनंद और शांति से भरा हुआ रहता है। कौन सा आत्मा? मेरा, मैं, ऐसा अनंत सुखमयी तत्व मैं हूँ। समझ में आया ना? वो जो परमात्मा की भावना में भाता हूँ वो तो कार्य परमात्मा है। जो अरहंत सिद्धादिक हैं वो तो कार्य परमात्मा है, अर्थात पर्याय में परमात्मा बन गए हैं। लेकिन वो पर्याय में कार्य परमात्मा प्रकट कहाँ से हुआ? निज कारण परमात्मा में से। तो निज कारण परमात्मा कौन है? हर जीव अपने लिए अपना कारण परमात्मा है। समझ में है ना? हर जीव स्वयं कारण परमात्मा है। उस कारण परमात्मा की भावना भाए, उसका अवलंबन ले, उसका अनुभव करे, उसी से परिचय करे, और परिचय करने के बाद रात और दिन सोचे कि अरे ऐसी ही परमात्मा दशा मुझे प्रकट हो जावे। समझ में है ना? तो अब जैसे अपन ने उदाहरण दिया था ना कि जिसकी भावना होती है, जिसका शौक होता है, उसकी मित्रता उसी के साथ होती है। तो जब तक उस परमात्मा पने में स्वरूप में स्थिरता नहीं होती तब तक उसकी मित्रता किसके साथ होगी? जिन्होंने परमात्मा पना प्रकट कर लिया उनके साथ होगी, उनसे मिलने की भावना होगी। अथवा जो पूर्णता को प्रकट करने के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, ऐसे साधु परमात्मा, अपन कहें आचार्य उपाध्याय साधु परमात्मा, अथवा तो ज्ञानी धर्मात्मा, उनसे ही मित्रता की भावना होगी, उन्हीं से बोलने चालने की भावना होगी। बाकी तो सब थोड़ा बहुत परिचय है, कोई काम जितना पड़ता है उतना हलुसलु हुई और चल देगा, उनसे बार बार मिलने की भावना नहीं होगी। अपन देखते भी हैं लोक में, आप देख लो, जिसकी जैसी भावना होगी उसकी वैसी भावना वाले से ही पटरी बैठती है, दूसरे से नहीं बैठती है। तो ऐसे ही जिसको सच्चे सुख की प्राप्ति करने की अभिलाषा चित्त में जागृत हो गई है तो उसकी किसके साथ मिलने की भावना होगी? जो सच्चे सुख को पूर्णता को प्राप्त कर लिया है या सच्चे सुख की पूर्णता को प्राप्त करने जा रहे हैं, मार्ग पर चल दिए हैं, उनके साथ ही इसकी मित्रता होगी, उनके साथ ही मिलने जुलने की भावना होगी, उन्हीं के दर्शन पूजन भक्ति समागम करने की भावना होगी। समझे ना? तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई बहिरात्म पने में अनादि काल से तुमने आज तक अनंत काल गंवा दिया, लेकिन तो भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। तुम संसार में परिभ्रमण करते हुए दुखी ही बने रहे। समझ ना? तो अब एक बार इस जीवन में, अनंत जीवन तो तुमने लगा दिए ना, अनंत भव, तो एक भव उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए अपने परमात्मा के स्वरूप को पहचानने में लगा दो, उसका अनुभव करने में लगा दो। छोड़ दो अभी मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मकान दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कपड़े लत्ते पहनने के लिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भाग्य प्रमाण जो होना होगा जो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो अपने उस चैतन्य तत्व को प्राप्त करना है। इस भव में ये मनुष्यपना प्राप्त हुआ है, उसकी सार्थकता तो एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा को पहचानना, उसका अनुभव करना, उसमें लीन होना, बस इसी कार्य को करने में इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। बहुत पढ़ लिख जाऊं, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत दुनिया के बारे में समझने लग जाऊं, इसमें मनुष्य जन्म का सार्थकता नहीं है। क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम तो क्षण क्षण में घटता और बढ़ता है। कितना ही विशेष ज्ञानी हो लोक का, एक क्षण में पागलपन आ जाए, दिमाग घूम जाए, याददाश्त चली जाए, कहीं टकरा जाए, वो अपने को ही नहीं पहचाने, दूसरों की तो दूर की बात है। बोलो, बाहर के ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक बार आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि हो गई और परमात्मा बनने की भावना जागृत हो गई, बहिरात्मपना छोड़कर
अंतरात्मपना प्रकट करके परमात्मा होने की भावना करना, ये बात है ना। तो बहिरात्मपना मतलब अनादिकाल से परद्रव्यों को अपना बनाने की चेष्टा मैंने बहुत की, लेकिन परद्रव्य मेरा नहीं हो सका। परद्रव्य को इकट्ठा करके, परद्रव्य का भोग करके, परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करा करके सुखी होने की मैंने बहुत चेष्टा की, लेकिन अनादिकाल से ये सब चेष्टा करते हुए भी आज तक मैं सुखी नहीं हो सका। तो अब इस भव में तो मुझे सुखी होना है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हें सुखी होने की भावना है तो बहिरात्मपना छोड़कर अपने चैतन्य परमात्मा के स्वरूप को पहचानो, अंतरात्मपना प्रकट करो। और अंतरात्मपना प्रकट हो जाता है तो फिर सहज ही भावना बार बार परमात्मपने की ओर जाती है। बस यही लगने लग जाती है। भले ही अभी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगा हुआ हो, व्यापार धंधा करता हो और दूसरे कार्य करता हुआ दिखाई देता हो, लेकिन अंतर में तो उसको एक लगनी यही लगी रहती है, अरे कब इन बाह्य विषयों से हट करके मैं अपने स्वरूप में जम जाऊंगा और रम जाऊंगा। जैसे विषयों का अपन उदाहरण दें, खोटा उदाहरण है ना वैसे तो, जैसे पवनजय को अंजना को देखने की भावना हो गई थी, 3 दिन बाद तो शादी होनी थी, वहीं कैलाश पर्वत पर वहाँ घूमने गए थे ना पवनजय के परिवार भी और अंजना का परिवार भी, दोनों ही, समझ में है ना। और दोनों ने ही वहाँ आपस में शादी की तय किया और 3 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन इतनी देखने की इच्छा उत्पन्न हुई कि रहा नहीं गया और चोरी छुपे अपने मित्र प्रहस्त को लेकर के अंजना को देखने के लिए चल दिए। और वहाँ जा कर के 7 मंजिला मकान या जो भी हो, ऊपर मकान के झरोके पर छुप करके बैठ गए अंजना को देखने के लिए। और वहाँ अंजना और उसकी सहेलियाँ उस कमरे में आई बातें कर रही थी। अंजना को देखा तो उसकी सहेली कह रही थी, अरे पवन जैसी तो वो राजकुमार बहुत अच्छा था, कोई कहे पवन जैसी तो वो राजकुमार बहुत अच्छा था, समझ में है ना। औरों की प्रशंसा करें। अब बेचारी अंजना क्या कहे, शर्म के मारे कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। तो पवनजय ने सोचा कि इसको मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए ये दूसरे राजकुमारों की प्रशंसा सुन करके चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। और बस कसाय जागृत हो गई, अब मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी। और पहुँचे वापस अपने खेमे में और दूसरे दिन पिताजी को कह दिया मैं ये शादी नहीं करूँगा। सब हैरान परेशान, क्या हो गया, सबने पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। सबने समझाया कि भाई शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो सबके समझाने से शादी तो कर ली, लेकिन 22 बरस तक अंजना का मुंह भी नहीं देखा। मिलना तो दूर की बात है, मुंह देखना पसंद नहीं किया। मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा, जिसको मैं पसंद ही नहीं हूँ उसका मुंह क्यों देखूं और उसको मैं अपना मुंह क्यों दिखाऊं। भाई जो जैसे कर्म करता है उसका फल संयोग में उसको भोगना पड़ता है। आपको ध्यान होगा अंजना ने पूर्व भव में 22 पल के लिए प्रतिमा को कुएं में डाल दिया था, उसका फल 22 बरस तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। लेकिन बाद में आर्यिका माता के समझाने पर उन्होंने उस प्रतिमा को निकाला और फिर बहुत उत्सव के साथ, रानी थी ये पहले भी, मतलब बहुत उत्सव के साथ में फिर जुलूस निकाला जिनेंद्र प्रतिमा का, तो और अनुव्रत धारण कर लिए। तो उनके फल में फिर ये स्वर्ग जाकर के वहाँ से आकर के अंजना बन गई। थोड़ा पुण्य कार्य किया ना तो अंजना तो बन गई, लेकिन जो पाप कमाया था उस पाप का फल उसको भुगतना पड़ा। आप समझ सकते हो कितनी बदनामी हुई होगी। सारे लोगों को पता लगा कि इसका तो पति मुँह ही नहीं देखता है, इसको तो पति ने छोड़ रखा है, तो कितनी बदनामी होती है। और उसी पाप के फल में जब पवनजय चकवा चकवी को देख करके युद्ध को निकल गया था और वापस मिलने आ गया और वो गर्भवती हो गई अंजना, तो उसको जंगल में निकाल दिया गया सासू ससुर के द्वारा। और माता पिता के घर पे गई तो वहाँ भी उसको नहीं रखा कि कलंकनी को हम नहीं रखेंगे,
पाप के उदय का फल तो भोगना पड़ता है भाई। तो ये कहानी तो अपनी ज़्यादा हो गई। मैं तो इतना कहना चाहता था कि जैसे जीव को विषय ग्रहण करने की लगनी लगती है कि उसको 3 दिन नहीं रहा गया, वो नहीं जाता तो ये झगड़ा ही खड़ा नहीं होता ना न तो वो ये बातें सुनता, न उसके कसाय भाव जागृत होता। और वो तो बिल्कुल अनुरागणी थी ही पवंजे में, उसको पवंजे के अलावा दूसरा कोई नहीं रुच रखा था। सती थी ना, पतिव्रता थी वो तो मनाओ, तभी तो हनुमान जैसा मोक्षगामी कामदेव जीव पैदा हुआ, समझ में ना। इसलिए वो तो पतिव्रता थी, उसके चित्त में तो पवंजे के अलावा कोई था ही नहीं दूसरा बिल्कुल भी। तो ये कह रहे हैं कि वो संयोग में तो कभी भी सुख प्राप्त होता नहीं है, लेकिन आत्मस्वरूप तो सुख से भरचक है। एक बार उसकी लगनी लग जाए तो अवश्य उसकी प्राप्ति होती है, और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो यह जीव अंतरात्मा से परमात्मा बन जाता है। वो बात यहाँ इन्होंने कही, देखो कि जिस परमात्मा पने की, क्या है ना, लिखा ना, क्या लिखा, उस परमात्मा पद में भावना करते रहने से वह अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त, ये संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, उसके संस्कार को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे संस्कार जिस ज्ञानी धर्मात्मा को प्राप्त हो जाते हैं कि मैं तो अनंत ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ, इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष फिर उस परमात्म पने की भावना को दृढ़ करता जाता है, और उस परमात्म स्वरूप में संस्कार की दृढ़ता हो जाने से, बस दृढ़ता हो जाती है, तो फिर निश्चय से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी रुचि और प्रबल लगनी लग जाती है तो उस विषय की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जीव स्वभाव से तो परमात्मा है, लेकिन जब उसकी रुचि और लगनी लगती है पर्याय में, अभी तक विषयों की रुचि और लगनी लगी हुई थी तो बार बार इसको विषयों की प्राप्ति होती थी, इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल जैसी भी। लेकिन अब परमात्म पने की लगनी लग गई तो क्या हुआ कि इसकी उधर से पर से तो दृष्टि हट गई और अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा में दृष्टि लग गई। तो उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा में दृष्टि लगने से उसी की लगनी लगी, उसी की भावना हुई, उसी में अंतर स्थिरता हुई, तो ये जीव अल्पकाल में अंतरात्मपने से परमात्मपने को प्राप्त हो जाता है। देखो फिर से भावार्थ में उसी बात को दृढ़ किया, जब सो हम की दृढ़ भावना द्वारा परमात्म पद के साथ, इसमें दूसरा ऐसा ही है, जब सोहम की दृढ़ भावना द्वारा परमात्म पद के साथ जीवात्मा की एकत्व बुद्धि हो जाती है, तभी इस जीव को अपनी अनंत चतुष्टय रूप निधि का परिज्ञान हो जाता है। क्या कहा, सो हम यही मैं हूँ। अरे जैसा ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा मेरा अनंत चतुष्टयवान अष्टगुण संयुक्त अनंत गुणों का निधान रूप जैसा मेरे परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया गया है, बताया गया है, ऐसा ही परमात्मा मैं हूँ। सो हम अर्थात जैसा परमात्मा स्वरूप को बताया गया है, जैसे अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप मेरा भी है। इसका नाम है सोहम, समझे ना। ऐसी सोहम की दृढ़ भावना द्वारा परमात्म पद के साथ जीवात्मा की एकत्व बुद्धि हो जाती है। बस यही मैं हूँ, बाकी की सब में अभी अनेक परद्रव्यों के साथ एकत्वपना हो रहा था। अब जब अपने स्वरूप का भान इसको हुआ, अपने स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अब समस्त परद्रव्यों के साथ एकत्वपना मिट गया। अरे ये परद्रव्य रूप में नहीं हूँ, मैं तो उनसे न्यारा ज्ञायक भाव स्वरूप चिदानंद चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसी भावना से परद्रव्यों के प्रति अपनत्व की बुद्धि चली गई और उस परमात्मा में ही एकत्व की बुद्धि हो जाती है। तभी इस जीव को अपनी अनंत चतुष्टय रूप निधि का परिज्ञान हो जाता है। मैं ऐसा अनंत चतुष्टयवान
हूँ, ऐसा उसको सर्व प्रकार से ज्ञान हो जाता है, अनुभूति की प्राप्ति हो जाती है और वह अपने को वीतरागी आनंद स्वरूप मानने लगता है। अब वो राग रूप अपने को अनुभव नहीं करता, द्वेष रूप अपने को अनुभव नहीं करता, मैं तो वीतरागी चिदानंद चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करने लगता है। उस समय काल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुख के कारण जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें से ममत्व बुद्धि छूट जाती है। राग द्वेष की मंदता, जब परद्रव्यों से ममत्व बुद्धि छूट गई तो फिर उनके प्रति इकट्ठा करने का या हटाने का राग द्वेष भी नहीं होता है। किसी को शत्रु और मित्र मानने का राग द्वेष भी खड़ा नहीं होता है। कदाचित किसी कारणवश अल्प रागांश से वो रागादिक की प्रवृत्ति हो भी कदाचित, तो उसको अपना नहीं मानता, उसकी रुचि नहीं करता है, उसको रखना नहीं चाहता है, उससे अपनी दृष्टि को हटाना चाहता है, तो वो तीव्रता नहीं होती है और लंबायमान वो कसाय बुद्धि नहीं होती है, वो मंद होती हुई चली जाती है। तो वो यहाँ का उस काल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुख के कारण जो बाह्य पदार्थ हैं उनके प्रति ममता का परिणाम छूट जाता है, राग द्वेष की मंदता हो जाती है और अभेद बुद्धि से परमात्म स्वरूप का चिंतन करते हुए आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। ऐसा जो परमात्म स्वरूप है ना, देखो होता क्या है, जहाँ भी इस जीव को सुख लगता है फिर बस वहीं चौंट जाता है। जैसे हमें आजकल मोबाइल में सुख लगने लगता ना, एक छोटा सा बच्चा भी 6 महीने का उस मोबाइल को छोड़ता नहीं है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, और जैसे थोड़ा सा उसको चलाना आ जाए, गेम वेम खेलना सीख जाए 4-5 बरस का होके, तो वो माथा फोड़ता है उस मोबाइल को लेने के लिए, नहीं दो तो रोएगा, चिल्लाएगा, खाना नहीं खाएगा। वर्तमान में नहीं देख रहे बच्चों की दशा, आप देखना, आप लोग तो फिर भी बड़े हो गए, तब उतना क्रेज़ नहीं था, अब तो और ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया। मतलब भाई जैसे 20 साल हो गए ना, तो 20 साल पहले मोबाइल का इतना क्रेज़ नहीं था, सबके पास मोबाइल नहीं थे 20 साल पहले तो, लेकिन अब तो हर आदमी के पास मोबाइल मिलेगा। छोटा मजदूर से मजदूर, रोटी नहीं मिलती हो दोनों टाइम, लेकिन मोबाइल ज़रूर मिलेगा उसके पास। तो जब मिलेगा तो माँ बाप चलाते हैं तो बच्चा भी उसको देखता है और देख करके उसमें उंगलियां चलाना सीख जाता है, तो फिर उसी को ही चल, क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें, बस कुछ नहीं करना, आप तो जरा सा यूट्यूब को क्लिक कर दो, कुछ ना कुछ आता रहेगा, ऊट पटांग कुछ भी आता रहेगा, उसको देखता रहता है, उसको उसमें आनंद आता है। तो आनंद आता है तो उसके साथ अपने आप चोट जाता है, वो होता है कि नहीं होता? तो वहाँ तो वास्तव में सुख है ही नहीं, दुख है, बीमारी है, संकट है। चश्मे लगने लग गए आजकल, 2-2, 4-4 साल के बच्चों के, आपके यहाँ 50% बच्चों के यहाँ चश्मे लगे दिखेंगे आपको। वो मोबाइल की देन है भाई साहब, टीवी और मोबाइल की, समझ में आ रहा है ना? ये सब टीवी और मोबाइल की देन है, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ये सब इनकी देन है चश्मा लगना। क्योंकि बच्चों की कच्ची उम्र जो होती है उस समय उनकी आंखें वगैरह सब कमज़ोर होती हैं, उसके लिए ये बहुत घातक होता है ये स्क्रीन देखना बार बार। छोटे बच्चों के लिए कम से कम 17, 18, 15, 16 बरस की उम्र से पहले यदि बच्चे ज़्यादा टीवी और मोबाइल देखते हैं तो आप समझ लीजिए उनके यहाँ 99% चश्मा लगना ही लगना है। उतनी परिपक्व नहीं होती हैं उसको झेलने के लिए उनकी आंखें और वो सब, और वो उतनी छोटी उम्र से टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा बैठता है, तो उसके तो चश्मा लगना ही लगना है। बड़ों के भी यदि ज़्यादा देर देखेंगे तो चश्मे लगने की गारंटी हो जाती है, फिर लगातार यदि काम करेंगे तो उस पर, और बीमारियां भी बहुत पनपने की पूरी संभावना हो जाती है। तो यहाँ तो अपन को तो ये कहना ही, तो अपन ने लौकिक विषय की बात की, लेकिन भाई जब एक विषय की लगनी लग जाती है जहाँ सुख नहीं है, दुख है, वहाँ जीव ऐसा चोंटता है कि माथा फोड़ता है उसके लिए, मर जाए तो भी उस विषय को छोड़ता नहीं है। एक चींटा यदि कहीं चिपक जाए किसी के यहाँ तो मर जाएगा, लेकिन छूटता नहीं है, टुकड़े हो जाएंगे उसको खींचने पर, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो चमड़ी को। तो जहाँ सुख नहीं है वहाँ प्राण दे करके भी उस विषय में चोंटता है।
तो जहाँ अनंत सुख का खजाना भरा हुआ हो, वहाँ एक बार परिणति लग जाए तो वहाँ से कैसे हटेगी फिर? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा अनंत सुख की खान रूप आनंद स्वरूप मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूँ। समझ में आ रहा है? प्रणव में अरहम हूँ के नहीं, क्या पता साहब किसने देखा? हूँ भैया। एक बार ये अनंत जिनेंद्र परमात्माओं की द्वारा कही गई वाणी है। समझ में आ रहा है स्वरित? हाँ, नहीं तो ये जिनवाणी की मजाक उड़ाने में जीवन चला जाएगा, समझ लो आप। और इसकी मजाक उड़ाने का फल दुखद आने वाला है। आप सोच लेना कहाँ जाना है आज। 22 पल की घटना सुनाई ना अपन ने अंजना की, केवल 22 पल के लिए पूरा जीवन कितना दुख भोगना पड़ा उसको, कितने कलंक सहन करने पड़े। ऐसे ही किसी मुनिराज की निंदा करना, ज्ञानी धर्मात्माओं की निंदा करना, नीचा दिखाने की चेष्टा करना, उनके विपरीत परिणमन करना, क्योंकि वो तो एक ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, उनको तो धर्म साधना ही प्रिय लगती है, तो उसी की चर्चा करते हैं कि भैया कैसे भी करके इस मार्ग पर लगो, क्योंकि सुखी होने का यदि कोई मार्ग है तो वो एकमात्र यही है। ऐसी करुणा आती है अज्ञानियों के प्रति, तो उनको ऐसा भाव होता है निचली भूमिका में, भूमिका अनुकूल। तो ये यहाँ कहते हैं ऐसी लगनी अपने परमात्मा की लगनी चाहिए। समझ में आया ना? तो वो यहाँ पर कहा, देखो बाह्य पदार्थों से ममता छूट जाती है, राग द्वेष मंद हो जाते हैं और अभेद बुद्धि से परमात्म स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। इसी को आत्मलाभ कहते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा अनंत काल तक निराकुल अनुपम स्वाधीन सुख का भोक्ता बन जाता है। अतः स्वहम की भावना बड़ी ही उपयोगी है। बस यही मैं हूँ, हे परमात्मा, जैसा आपका रूप है वैसा ही मेरा है, मुझे भी आप जैसे स्वरूप की प्राप्ति हो जावे। स्वभाव से तो आप और मैं एक जैसा ही हूँ, पर्याय में मुझे आप जैसे स्वरूप की प्राप्ति हो जावे, अर्थात मेरी परिणति जो पर पदार्थों की ओर जा रही है, उनके लक्ष्य से राग द्वेष मोह कसाय भाव रूप परिणमन चल रहा है, वो मेरा मिट जाए। ऐसी सोहम की भावना करनी चाहिए, यह बड़ी उपयोगी है। उसके द्वारा अपने आत्मा में परमात्म पने के संस्कार पड़ते हैं, वो हमें डालने का प्रयत्न करना चाहिए। बस इस भावना के बल से हम परमात्मा बन सकते हैं। शेष चर्चा और आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी।